हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अपडेट बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो चलिए पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में सबसे पहले तो बात करते हैं स्टार्च किसे कहते हैं। व्हाट इज स्टार्च? तो स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो कई सारे ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं। क्या है स्टार्च? तो स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो कि कई सारे ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनते हैं। तो स्टार्च का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर। और सिंपल शुगर कौन सा हो जाएगा? सिंपल शुगर हो जाएगा ग्लूकोज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टार्च कहाँ कहाँ टूटेगा, मतलब स्टार्च कहाँ कहाँ डाइजेस्ट करेगा बॉडी में। तो इसका साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ कहाँ है? तो इसका फर्स्ट डाइजेशन हो जाता है माउथ में। माउथ में हो जाता है जो सैलिवरी जूस पार्टिसिपेट करता है। ओके, और सेकेंड हो जाता है ड्यूडेनम में जो पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस पार्टिसिपेट करता है। पैनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, मतलब स्टार्च माउथ से ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो माउथ में सैलिवरी जूस पार्टिसिपेट करेगा और स्टोमक में इसका कुछ नहीं होता है क्योंकि स्टोमक में स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। फिर ड्यूडेनम में डाइजेस्ट करेगा बाय पैनक्रिएटिक जूस एंड रिमेनिंग पार्ट होगा इंटेस्टाइनल जूस से। तो इसमें 3 जूस पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट है सैलिवरी जूस, सेकंड है पैनक्रिएटिक जूस और थर्ड है इंटेस्टाइनल जूस। तो इस तीनों जूस को आइए समझते हैं। फर्स्ट है सैलिवरी जूस। सैलिवरी जूस की पीएच कितना होती है? तो इसकी पीएच होती है 6.8। कहाँ पे होगा डाइजेशन? तो माउथ में डाइजेशन होता है। कहाँ पे डाइजेशन होगा? तो माउथ में डाइजेशन होता है। जो स्टार्च है, स्टार्च को पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब होता है बहुत सारे शुगर के मिलने से बनते हैं, उसी को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो स्टार्च टूटेगा माल्टोज में टूटेगा। तो माल्टोज होगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसको कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं जैसे 2 शुगर के मिलने से बनता है उसको कहते हैं डाइसैकेराइड, एंड बहुत सारे शुगर के मिलने से बनते हैं उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स का क्या नाम है? तो इस एंजाइम्स का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी एंजाइम्स को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और स्टार्च का माउथ में डाइजेशन होगा ओनली 30% माउथ में डाइजेशन होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस के लिए। पैनक्रिएटिक जूस की पीएच कितना होती है? तो इसकी पीएच होती है 7.8। कहाँ पे होगा डाइजेशन पैनक्रिएटिक जूस का? तो इसका डाइजेशन होगा ड्यूडेनम में, और इसको स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। यहाँ पे कौन सा? माल्टोज में। यहाँ पे कौन सा
जो एंजाइम्स है काम करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, कौन सा एंजाइम्स काम करता है, तो यहाँ पे काम करता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज। और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसके नाम्स क्या हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। और स्टार्च है जो कितना परसेंट डाइजेस्ट होता है ड्यूडेनम में, तो 70%, रिमेनिंग 70%। ओके, तो इतना डाइजेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस के भी नाम से जानते हैं। रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड को डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में। यस, यहाँ पे 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। और माल्टोज क्या है, तो डाइसैकेराइड। और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स का नाम है माल्टेज। ओके, इसकी पीएच है 7.8। आपको समझ आया नहीं कि इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड के लिए होते हैं। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज, उसकी पीएच होती है 7.8। और दूसरी हो गई लैक्टोज को कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम्स, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम्स है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम्स का नाम है लैक्टेज, जिसकी पीएच होती है 7.8। और लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, मिल्क शुगर। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से जानता है, इन्वर्ट शुगर। और सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम्स करेगा कन्वर्ट, तो यहाँ पे होगा सुक्रेज एंजाइम्स। पीएच कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा यहाँ पे भी पीएच। ओके, होप सो इतना समझ आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बताइए न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, इसकी चेन बनते जाएगी, उसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड समझ नहीं आया होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ें से मिलकर बनती है। फर्स्ट है शुगर, सेकेंड है नाइट्रोजिनस बेस और थर्ड है फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं,
न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ें से मिलकर के बनती है, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से चीज़ें से मिलकर के बनती है? तो फर्स्ट है शुगर, सेकंड है नाइट्रोजनस बेस और थर्ड है फॉस्फेट। अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ डाइजेस्ट करता है? इसका साइट ऑफ डाइजेशन क्या है? साइट ऑफ डाइजेशन। आप लोग बताइए कि न्यूक्लिक एसिड जो है सो कहाँ डाइजेस्ट करता है? तो ये डाइजेस्ट करता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में बाय पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इसका साइट ऑफ डाइजेशन है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में बाय पैनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करती है। इतना समझ आ गया? अब देखते हैं कि पैनक्रिएटिक जूस। फर्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो फर्स्ट देखते हैं पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को क्या में कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड को क्या में कन्वर्ट करेगा? पैनक्रिएटिक जूस यहाँ पे कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में कौन सा एंजाइम्स रोल प्ले करेगा? तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा न्यूक्लियेज और पीएच होगी 7.8। सेकेंड देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेगा फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेंगे फॉस्फेट, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में कौन कन्वर्ट करेगा? तो यहाँ पे कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज और पीएच कितना होगी? 7.8। और न्यूक्लियोसाइड को, जो ये न्यूक्लियोसाइड है, इसको कन्वर्ट करेंगे शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में। नाइट्रोजिनस बेस में कौन सा एंजाइम्स यहाँ पे काम करेगा? तो यहाँ पे काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज। ओके, सो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इतना ही है और इसको कन्वर्ट कर दिए सिंपल शुगर में और नाइट्रोजिनस बेस में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को लिपिड के नाम से भी जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या फैट के डाइजेशन डायरेक्टली पॉसिबल है? बताइए, क्या फैट की डाइजेशन डायरेक्टली पॉसिबल है? तो नहीं। जब तक फैट को इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तब तक फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इमल्सिफिकेशन के मतलब क्या होता है? छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट करना, बड़े से फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो जब तक फैट को इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तब तक फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और डाइजेशन, साइट ऑफ डाइजेशन क्या है? साइट ऑफ डाइजेशन फैट का क्या है? तो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले इमल्सिफिकेशन करेंगे फैट का। फर्स्ट इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
फैट को इमल्सिफिकेशन करते हैं। देखो ये फैट है, ये फैट हो गया। इसको बाय बाइल जूस कन्वर्ट करेंगे छोटे छोटे फैट में। तो बाइल जूस में फर्स्ट बाइल जूस काम करता है लेसिथिन, जिसको लेसिथिन को फोस्फोलिपिड के भी नाम से जानते हैं, फोस्फोलिपिड। और सेकंड है ऑर्गेनिक सॉल्ट। यहाँ पे फैट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा बाइल जूस, और बाइल जूस में फर्स्ट हो जाएगा लेसिथिन, जिसको फोस्फोलिपिड के भी नाम से जानते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो लेसिथिन है ये क्या करेगा वे फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेगा, तो ये सरफेक्टेंट के काम करता है। लेसिथिन एक्ट्स एज सरफेक्टेंट मतलब आप एक मोतियों का माला लिए और लेसिथिन उस पर फोर्स लगाया, ओके, जिसकी वजह से मोती बिखर गया। उसी तरह फैट पे लेसिथिन फोर्स लगाता है और छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और ऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पे क्या करता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो छोटे छोटे फैट में टूटा है उसे वापस जुड़ने से रोकता है, देन लाइपेज को एक्टिव कर देगा, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, ओके। अब लाइपेज एक्टिव हो गया और लाइपेज पैनक्रिएटिक जूस में भी है और इंटेस्टाइनल जूस में भी है। अब करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेंगे। डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में। यहाँ पे कौन सा पैनक्रिएटिक जूस काम करेगा, तो यहाँ पे काम करता है पैनक्रिएटिक लाइपेज। अब जो है ये तीनों को डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड को लाइपेज कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड और ग्लाइकोल, फैटी एसिड एंड बाइल सॉल्ट। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स मतलब समझ आता है, किसको कहते हैं मिसेल्स? फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स मतलब होता है झाग। अब मोनोग्लिसराइड, ग्लाइकोल, फैटी एसिड और बाइल सॉल्ट को कन्वर्ट कर देंगे मिसेल्स में, मतलब इसी फॉर्म में फैट का डाइजेशन होता है। अभी हम लोग देखे थे कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन क्या में होता है, सबसे लास्ट फॉर्म उसका क्या होता है, तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है। और फैट में है सो डाइजेशन होता है, मिसेल्स के फॉर्म में फैट का डाइजेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे मोनोग्लिसराइड,
ग्लाइकोल, फैटी एसिड और बाइल सॉल्ट को ये तीनों को कन्वर्ट कर देंगे मिसल्स में और इसी फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा फैट। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हम लोग देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सबसे पहले ओरल कैविटी देखते हैं। बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी में अल्कोहल है सो एब्जॉर्ब हो जाता है। यस, जैसे ही अगर आप अल्कोहल लिए और माउथ में लिए और उसे फेंक दिए, फिर आपको अल्कोहल की जो नशा है वो ज़रूर चढ़ता है। सो माउथ में ही सबसे पहले अल्कोहल डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अल्कोहल और सम ड्रग्स भी एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। सम ड्रग्स में पहला लेते हैं एस्पिरिन और दूसरा होता है डिस्पिरिन। ओके, अब देखते हैं स्टोमक में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक में होता है बचा हुआ अल्कोहल। यस, अल्कोहल कुछ तो माउथ में होता है एब्जॉर्ब और कुछ स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है। अल्कोहल और सम ड्रग्स में वही आ जाएगा एस्पिरिन और डिस्पिरिन। और क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है स्टोमक में, तो वाटर का होता है और फ्री ग्लूकोज का होता है। फ्री ग्लूकोज किसको कहते हैं, ग्लूकोन-डी को कहते हैं। जो ग्लूकोन-डी है जैसे ही आप लेते हो तो देखते हो मतलब अचानक से एनर्जी आ जाता है, तो फ्री एब्जॉर्प्शन उसी को फ्री ग्लूकोन-डी को कहते हैं, जो स्टोमक में डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। और सम आयंस जो Na पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव etc। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और जेजुनम में और इलियम में जेजुनम और इलियम में है, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और इलियम में स्पेशली देखा जाता है कि विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर होता है, मिनरल्स होता है और सर्टेन ड्रग्स होता है। ओके, सो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर।
होप सो आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा।